फुर्सत नहीं मिलती लोगों को घर से मंदिर तक आने की, और तमन्ना रखते हैं शमशान से स्वर्ग तक जाने की, तमन्ना रखते हैं शमशान से स्वर्ग तक जाने की। तो आप लोग तमन्ना रखते हैं स्वर्ग नहीं जाएंगे, हम स्वर्ग में क्या करेंगे, कई बार घूम कर आए हैं, आप जाएंगे तो वहाँ जाएंगे जहाँ से आना नहीं पड़ेगा। तो चलिए एक बार हाथ उठाकर अच्छी जयकारा लगाएं, बोलिए पार्श्वनाथ भगवान की। अग्नि को बुझाने के लिए नीर चाहिए, दुख दर्द मिटाने को दिल में पीर चाहिए। अणुबम्बों के स्टाक से हिंसा नहीं मिटती, हिंसा को मिटाने के लिए महावीर चाहिए, हिंसा को मिटाने के लिए महावीर चाहिए। तुम्हारी तालियां भी ऐसे बजती हैं जैसे, समझ गए, कुछ पीट रहे हो। अच्छी तालियां भी वो बजाते जिनके हाथों में दम होता है, और ताली मरी मरी वो बजाते जिनको भारी गम होता है। बोले महावीर भगवान की। देवादिदेव चरणे परिचरणम सर्व दुख निर्वणम, काम दुखी काम दाहिनी परिचिन्यादा धृतो नित्यम। कहते हैं देवादिदेव चरणे, हम देव को नमस्कार नहीं करते हैं, हम ये भी नहीं कि उनकी अभिनय और अवहेलना करने लगे, उन देवों को सम्मान देते हैं यथायोग, लेकिन हम पूजन देवादि देव की करते हैं। क्योंकि आपने देखा हम नमोकार मंत्र में पहले अर्घ्यंतों को नमस्कार करते हैं, लेकिन पूजन में विनय पाठ में पहले हम सिद्धों को नमस्कार करते हैं। क्योंकि व्यापार करने के पहले आप ये नहीं सोचते हैं कि 2 टाइम की रोटी चल जाए, व्यापार करते समय यही सोचते हैं कि भगवान एक दिन वो आ जाए जब मैं इस शहर का सबसे बड़ा व्यापारी मैं बन जाऊं। आप ऊंची बात सोचते हैं। इसी प्रकार से हम कहते हैं कि धन्य जिनेश्वर देव तुम नासे कर्म जुआट, अनंत चतुष्टय के धनी तुम ही हो सरताज, मुक्त वधु के कंत तुम 3 भुवन के राज। क्या बड़ी बात कही है भगवान। मैं पूजा पुण्य के लिए नहीं करता हूँ, मैं पूजा जैन कुल मिला है इसलिए भी नहीं करता हूँ। यदि जैन कुल मिला इसलिए पूजा करता हूँ तो फिर नमाज वाला क्या गलत करता है, इस्लाम वाला नमाज पढ़ता है तो क्या बड़ी बात करता है, कोई गलत काम नहीं करता है वो। और हिंदू यदि राम राम का नाम लेता है तो क्या बुरी बात, वो भी अच्छी बात है उसके लिए। क्योंकि हम लोग कहते हैं हमारे जैन कुल में जन्म हुआ, हमारा जैन धर्म में जन्म हुआ। मैं कहती हूँ जैन धर्म में तुम्हारा जन्म कैसे हो सकता है, धर्म तो हमारी आत्मा के अंदर पैदा होता है, धर्म हमारा आत्म स्वभाव है, धर्म हमारी एक टीस होना चाहिए। लोग कहते हैं भगवान ये दे दे तो संतुष्टि हो जाएगी, मैं कहती हूँ भगवान जब तक धर्म असंतुष्टि देता है, आप कहोगे धर्म संतुष्टि देता है, फिर और कहाँ संतुष्टि मिलेगी। धर्म वो असंतुष्टि देता है जिसके बाद परम संतुष्टि मिलती है, और जगत वो संतुष्टि देता है जिसके बाद असंतुष्टि ही मिलती है। क्योंकि कहते हैं हवस अरमान इंसा के कभी पूरे नहीं होते, अगरचे दिल से इसका मुद्दा निकले तो अच्छा है। लोग कहते हैं माता जी आपके माध्यम से धर्म चल रहा है, हमने कहा धर्म के माध्यम से हम चल रहे हैं, हमारे माध्यम से क्या धर्म चलेगा। क्योंकि ये पर्याय तो नासवान, चित्र सबके एक से पेंटर अलग अलग हैं, जाना सभी को एक दिन सेंटर अलग अलग है। जन्म के अंगना अलग अलग रे, मौत का मरघट एक रे। क्योंकि आते समय दिगंबर आया, आते समय दिगंबर आया, मरते समय चदरिया ओढ़ी, जीवन भर क्या गया साथ में देख न पाई आंख निगोड़ी। आपको इसलिए किया कहा ये बात, आपको इसलिए कहनी पड़ी कि आप ये मत सोचना कि हम जहाँ से भी आए हो साहिबाबाद से दिल्ली से कि आप आ गए तो पर्याप्त हो गया। यहाँ आना पर्याप्त नहीं है, यहाँ आकर इनका हो जाना पर्याप्त है। हम पूजन का विसर्जन नहीं करते हैं, पूजन तो हमारी एक श्वासों का अंग होना चाहिए। पूजा हर काम हमारा पूजा हो जाए, हमारे हाथ पूजा के अलावा उठे ही नहीं, उठे तो सजा की तरह उठे।
कि कुछ करना पड़ रहा है। अभी तो पूजा करनी पड़ती है, अभी तो नियम पुगाने पड़ते हैं। अभी आपने बहुत अच्छी पढ़ी, देवादिदेव चरणे परिचरणम सर्व दुख निर्वणम, कि सर्व दुखों को नाश करती है पूजा। कैसी पूजा? ये हाथ से द्रव्य चढ़ा देना, मुट्ठी भर चावल पूजा नहीं है। हम लोग इसी गलत फहमी में हैं, बोले आज तो पूजा हो गई, अब संतुष्टि हो गई। अरे पूजा हो गई, ये संतुष्टि कैसे हो गई? जब तक पूज्यता प्राप्त नहीं हो जाए तब तक संतुष्टि कैसे? क्योंकि हम उन देव को नहीं मानते हैं जो हमारे जीवन को सुखी करते हैं, हम उन देव को मानते हैं जो हमारे जन्म मरण को मिट देते हैं, हमें शाश्वत सुख दिलाते हैं। हमारा भाग्य है कि बुद्ध कहता है बुद्धम शरणम गच्छामि। मैं चाहता हूँ, क्या पता पहुँचेगा नहीं पहुँचेगा, बीच में रुक जाएगा। हम जैन हैं, हम कहते हैं अर्हंत शरणम पब्बज्जामि, सिद्धे शरणम पब्बज्जामि। मैं पहुँच गया, अब लौटने का काम नहीं है। इस तरह से रहो कि पूरे दिन कोई पाप नहीं होंगे। हम लोग जरा सी गलती हो जाती, बोले नरक जाओगे। हमने कहा तुम नरक के एजेंट हो क्या, सबको नरक भेजने पर लगे। कभी कभी तो महिलाओं के लिए पुरुष पूजा लिखी है तो लिखते हैं संसार में विषवेली नारी तज गए योगी सरा। मैंने कि सारे अमृत के फूल उसी डाली पर लगते हैं। तीर्थंकर हो, पैगंबर हो, दिगंबर हो, कोई भी हो, उसी डाली पर अमृत के फूल लगते हैं। ध्यान रखना, नारी कोई विष की वेल नहीं है। लोग कहते हैं नरक का द्वार है, हमने कि फिर द्वार तो कहीं जाता ही नहीं, वो तो खड़ा ही रहता, उसमें जाने वाले जाएंगे। आज समझ गए, दूसरे जाएंगे। सच्चाई ये है कि हम स्वर्गों में नहीं जाना चाहते हैं। क्या रखा है दौलते जहान में, क्या रखा है दौलते जहान में, क्या रखा है इन पक्के मकान में। जहाँ रखा है वहाँ तू जाता नहीं। जो एक बार चला गया वो वापिस आता नहीं, जो एक बार चला गया वो वापिस आता नहीं। आज हमारे दिल परिवर्तित होना चाहिए, क्योंकि काम दाहिनी, काम को दहन करने वाली है। कामना का मतलब सिर्फ वासना नहीं होती है, हमारी हर इच्छा हमें दौड़ाती है, पहुंचाती कहीं नहीं। आप लोग सच बताना, जिंदगी में आपने सोचा था बच्चे हैं, बड़े हो जाएंगे तो सुख मिलेगा, बड़े होने के बाद सोचा शादी हो जाएगी तो सुख मिलेगा। अब शादी के बाद पत्नी थोड़ी तेज है या पति तेज है तो बोले बच्चों से सुख मिलेगा। अरे बच्चे और तुम्हारे बोलने को राजी नहीं है। जिन्हें तुम बोलना सिखाते हो वो चुप रहना सिखाते हैं। जिन्हें गिनतियाँ सिखाई थी, जिन्हें गिनतियाँ सिखाई थी वो गलतियाँ गिनाते हैं। और जिनके सजदे में तुम जागे थे वो तुम्हें सदमे में जगाते हैं, तुम्हें सदमे में जगाते हैं। और क्योंकि ये बच्चों की उम्मीदें मत करना। मैंने हवा के शौक से खोली थी खिड़कियाँ, मैंने हवा के शौक से खोली थी खिड़कियाँ, सारी गली का गंध मेरे घर में आ गया, सारी गली का गंध मेरे घर में आ गया। उम्मीदें मत करना। क्या का काम दाहिनी, काम को दहन करने वाली है और काम धेनु है। क्या कहते हैं कि कल्प वृक्ष और काम धेनु से तो मांगने पर मिलता है, यहाँ तो सच्चे दिल से एक बार आ जाए तो बिना मांगे सब कुछ मिलता है। क्या मांगेंगे इनसे मकान दुकान, जो इसी जन्म में मौत छीन ही लेगी। मौत भिखारी को भी भिखारी ले जाती है, सम्राट को भी भिखारी कर जाती है। यहाँ घमंड मत करना, जो मिला है उसे सदुपयोग करना। लोग कहते हैं माता जी पुण्य किस बात में, मैंने कहा समय का सदुपयोग करो, समय का सदुपयोग करो, शरीर का सदुपयोग करो, संपत्ति का सदुपयोग करो। मन में कबाड़ खाना मत बनाओ, मन को कचड़ा घर मत बनाओ कि सारी शिकायतें, सारे शिकवे, सारे इल्जाम हम अपने अंदर रखे रहते हैं। अरे एक ने गलती की, एक ने गाली बकी, हम पागल क्यों होते हैं? कुत्ता काटता है तो कुत्ते को काटने जाते हो क्या? तो एक पागल हो गया तो अपन पागल क्यों? ये जीवन की कीमिया है, ये छोटी छोटी बातें हैं तुम्हारे जीवन को बदल देंगी। क्या आपने कहा भगवान से कि भगवान मैं जल से इतना जीवन भर जल का उपयोग किया, अब कौन सा जल लाया हूँ? रत्नात्रय जल लाया हूँ, और आपसे अभी कह दें कि नमक छोड़ देना, मीठा छोड़ देना, बोले माता जी बनेगा नहीं।
और डॉक्टर कह दे तो पैसे भी देकर आते हो, नमक छोड़ के भी आते हो, पैसे भी देकर आते हो और चीनी छोड़ कर भी आते हो, और फिर टाइम और मांगते हो कि डॉक्टर साहब अगली बार कब आ जाएं। और जब बोलता है तो उससे 10 मिनट पहले पहुंच जाते हो। किसी ने हमसे पूछा, माता जी प्रवचन हॉल और पिक्चर हॉल में क्या अंतर है? मैंने कही जहाँ समाप्त होने के टाइम आओ वो प्रवचन हॉल, जहाँ शुरू होने के पहले पहुंच जाओ, जहाँ समाप्त होने के टाइम आओ वो प्रवचन हॉल, और जहाँ शुरू होने के पहले पहुंच जाओ वो पिक्चर हॉल। वहाँ पैसे देकर भी पाप कमाते हो, यहाँ फ्री में भी पुण्य से कतराते हो। अरे ये वो जगह है जहाँ आत्मा इसी जन्म में, आप लोग कभी कभी में धर्मात्मा बड़े पैसे वालों को भी देखती हैं, ऐसी शकल जैसे जल्ले फूके यहीं आए हो। अरे क्यों मरने के पहले मरे मरे जीते हो? ये भी कोई जिंदगी है या किसी का श्राप है, और चैन के 2 पल मिलेंगे, सोचना भी पाप है, सोचना भी पाप है। जब कोई मरता है बोले आज उनका देवलोक गमन हो गया, हमने कहा जिंदगी भर तो नारकी की तरह जिया, अब कहाँ से देवलोक गमन हो गया? अरे सफ़र में शिकायत मुसाफिर को, इसलिए ट्रेनों में रिजर्वेशन होता है, उस सफ़र के लिए भी तो कुछ कर लो। जहाँ न टिकट न रिजर्वेशन होता है, जहाँ न टिकट न रिजर्वेशन होता है, नरकों में मैं तो क्या मेरा साया न जाएगा। कोई कर्म के उदय में गलतियाँ होती हैं, हम नरक नहीं जाएंगे, क्योंकि हम मरने के पहले प्रायश्चित करके जाएंगे। प्रायश्चित गलतियों पर पर्दा नहीं डालता है, अपनी आत्म प्रपंचना, आत्म प्रमाद से पर्दा हटा देता है कि तुम्हारी भूल थी, अब आगे जागो। इसलिए कभी भगवान के सामने लोग हम पूछते हैं जल क्यों चढ़ाते, बोले जन्म जरा मृत्यु। हमने कही तुम लोटा भर के एक सागर चढ़ा दो तो कुछ नहीं होगा। ध्यान रखना, सागर जल चढ़ाने से नहीं होगा, जल जैसे गुण लाने से होगा। जल कहीं अपने आप को रोकता नहीं है, जितना जल आगे बढ़ता है उतनी गंदगी छोड़ता जाता है। और हर लोगों की, हर कपड़ों की गंदगी, समंत्रभद्र स्वामी ने बहुत अच्छी बात कही है कि तुम्हारे घर की वस्त्रों में लगे हुए दाग को, खून के धब्बों को खून नहीं धोता है, पानी साफ कर देता है। इसीलिए तुम्हारे घर में लगे हुए पाप को तुम त्यागी तपस्वियों की सेवा में लगा देते हो तो तुम धन्य हो जाते हो, साफ हो जाता है। तुम्हें उच्च गोत्र मिला है, अच्छा कुल मिला है, और सुंदर रूप मिला है, यश मिला है, ख्याति मिली है, संपत्ति मिली है, वीर्यांतराय कर्म का क्षय सब मिला है। ओ उठा कर देखो समंत्रभद्र स्वामी का रत्नकर्ण श्रव का चार क्या लिखते हैं? उच्चम गोत्रम प्रणते भोगो दानादिपासनात् पूजा भक्ते सुंदर रूपम स्नात कीर्ति तपो निधिसु। ये सब चीजें उच्च गोत्र प्रणाम करने से मिला है, भक्ति से सुंदर रूप मिला है, यश से कीर्ति मिली है, भगवान का नाम लेने से हमें भगवान देवादिदेव, देवादिदेव की अलग भक्ति है और गुरुओं की अलग भक्ति है। आजकल तो गुरु मिल जाए तो तुम्हारी गर्दन गिरगिट की तरह हिलती है, क्योंकि सत्य हिंसा से हमारा बस अब इतना नाता है, दीवालों पर लिख देते हैं दिवाली पर पुत जाता है, दीवालों पर लिख देते हैं दिवाली पर पुत जाता है। सत्य हिंसा से हमारा बस अब इतना नाता है। तो आप ध्यान रखना, आपने क्या बोला? चंदन चढ़ाता हूँ, भव ताप ने विनाशना है। यहाँ तो तुम्हारा पूरा भव ताप ही ताप है, दिन भर चढ़ी तवेली की तरह उबलते रहते हो। कोई कह तो दे तुम्हें कुछ, ध्यान रखना। हम किसी से बात की, आप खा रही हो तो खा लो, नहीं तो मैं जा रही हूँ, आपको बनाना हो तो देख लो, मेरे से सही होगा। अरे क्यों बोलते हो? अच्छे प्यार से भी बोल सकते हो। काने से काना कहो तो जो है वो रूठ, धीरे धीरे पूछ लो भैया कैसे गई थी फूट, अच्छे से बोल लो, जरूरी है झगड़ा करके बोलना। अरे अपने आप को क्रोध नाश करने से कभी क्रोध नाश ही नहीं होगा। क्षमा लाओ, क्रोध नहीं आ पाएगा। लोग कहते हैं माता जी कैसे मान नसाएं, हमने कही मान मत नसाओ, नम्रता लाओ, मान नहीं आ पाता है। सज्जनों के सामने दुर्जन नहीं आते हैं, इन्हें डंडा लेके भगाओगे अंधेरे को तो नहीं भागेगा, एक दीपक जला लो अंधेरा भाग जाएगा। हम चंदन जैसे गुण लाएं,
पीस दो, काट दो, जला दो, सब में सुगंधि देता है। हम ऐसे लाएं मिट जाएं, लेकिन हमारी सुगंधि लोगों के लिए आदर्श बन जाए। हम अक्षय पद, कितना प्रयास किया तुमने अक्षय पद के लिए, अच्छी मकान छत बनाने के लिए बहुत प्रयास किया है, लेकिन अक्षत के लिए आज तक कुछ नहीं किया। तुम्हारी रजिस्ट्रियां नाम बदल जाएंगे, बेटों के नाम हो जाएंगी। तुमने रजिस्ट्री पे जीवन भर की कमाई लगा दी और खुश हुए थे, बोले आज बहुत बड़ी प्रॉपर्टी की रजिस्ट्री हो गई। मैंने कही रजिस्ट्री हंसती होगी कि पगला, तूने पूरे जीवन दाव पर लगा दिया, मैं यहीं रहूंगी, तू चला जाएगा। कभी कभी महल किले देखने जाओ तो सोचा करो, ये मत कहा करो कितना अच्छा किला है, ये सोचा करो कितनी बेवकूफ़ी कर गया, पूरी जीवन की ऊर्जा इसमें लगा गया, इतने में तो मोक्ष महल बना लेता। क्योंकि जैसी प्रीति हराम से ऐसी हरि से होए, चले जाओ वैकुंठ में फला न पकड़े कोई। तुम काम बाण विध्वंस सुनाए चढ़ाते और काम बाण नाश हो रहे क्या? जहाँ मिल जाओगे वहीं फालतू बातें करोगे। उनने ऐसा कहा था, वो ऐसा कर रहे थे, वो मेरे लिए ये लाए, काहे को काम कथा कर रही हो? फालतू बकवास मत करो। कहीं मिल जाओ, बोले आपको उसकी याद आ रही होगी वाइफ को, हमने कि वो याद करने की चीज़ है, साक्षात मिलती है तो लगता 2-4 दिन को चली जाए तो शांति हो जाए। क्योंकि आज प्रेम कहाँ रहा, आदर्श जीवन कहाँ रहा हमारा, कोई मान मर्यादा नहीं रही। क्योंकि पहले तू था ना, तुम ही हो, अब मैं तू, बाद में हो जाती तू मैं, यानी झगड़ा हो जाता है। ये जीवन हो गया। आप पढ़ा आपने, ये धूप अनल में खेने से कर्मों को नहीं जलाएगी, निज में निज की शक्ति ज्वाला जो राग द्वेष नसाएगी। सच बताना, तुम राग द्वेष की कितने कारण मिलाते हो? कोई राग की बात कर दे, तुमसे कह दे बहुत अच्छे लग रहे हो आप खुश हो जाते। सोचो तो लगने जैसी क्या बात है। अरे एक दिन ये मकान गिरेगा ही गिरेगा, एक दिन मौत आएगी। लाख ब्यूटी पार्लर जाना, जिम जाना, बुढ़ापा कहीं ना कहीं से झाँक ही जाएगा। सबसे पहले तो कानों में सूचना देता है, समझाता है कि मैं आ गया तुम्हारे सिर पे, तब भी तुम नहीं समझते हो। बोले हम तो, आजकल तो अच्छा युग है, बाल काले करा लोगे, दांत नकली लगवा लोगे, आंखों पे चश्मा चढ़वा लोगे, हार्ट बदलवा लोगे, लीवर बदलवा लोगे, लेकिन मौत को कैसे बदलोगे? मौत तो तुम्हारे नाम की आएगी तो तुम्हें ही ले जाएगी। ध्यान रखना। उसके बाद आपने फल चढ़ाया, क्योंकि अपन पढ़ते हैं लोचन सुरसना घ्राण उत्साह के करतार हैं, मुँह पे न उपमा जाए वर्णी सकल फल गुण सार हैं। क्या कह रहे हो कि भगवान लोचन देखने में सुंदर हैं, सुगंध आ रही है, रस से युक्त हैं, और कह रहे हैं मन को उत्साह करने वाले हैं, क्योंकि मैं किसी साधारण आदमी को नहीं दे रहा हूँ, 3 लोग के नाथ को चढ़ा रहा हूँ, और वो भी ऐसे वैसे नहीं, हम बनिया आदमी हैं। अर्घ कियो निज हे तुमको अर्पित हो, ध्यानत कीनो शिव के भूमि समर्पित हो। हम वो बनिया आदमी हैं कि मुट्ठी भर डालकर बोरा भर रखने की, हम मुट्ठी भर खेत में बीज डालते हैं और बोरा भर वापस ले जाते हैं। हम ये बीज मोक्ष महल की भूमि में डाल रहे हैं। और आप लोग मरे से बोले अष्टम वज्दा पाने को, कभी बोलेंगे धन्य जिनेश्वर देव तुम नासे कर्मा विवाट, और सकल ऐसी बनी रहेगी जैसे तुमको पूजे सुरपति है पति नरपत देव, धन्य भाग मेरो भयो करन लगो तुम सेव, और ऐसी शकल होती जैसे किसी ने मार पीट के भेज रखा हो। अरे किसी अफसर से मिलते हो तो मोदी से मिलने का तुम्हें टाइम मिल जाए तो बताओ, अपना मोबाइल किसी से बात करोगे? उस समय क्या करोगे? बोले भाई इस समय बिल्कुल कोई फ़ोन मत लगाना, मेरा विशेष मीटिंग है। और 3 लोग से नाथ से मिलने आते हो, वहीं झगड़ा भी कर लेते हो, वहीं तेरी मेरी भी कर लेते हो, अपनों को बुला लेते हो, पीछे धक्का दे देते हो, सब कर लेते हो इनके सामने। क्या बेईमानी है। और वो एक आदमी तो बोला बाता जी मुझे कपड़े की दुकान खुलवा देंगे। मैंने कहा क्यों? बोले जब मैं कहूँगा मुझ गरीब की विनती सुन लीजो भगवान। मैंने कहा खुलवा देगा कि कपड़े भी उतरवा लेगा? अरे सकल गे गायक तदपि निजानंद रसलीन,
सो जिनेन्द्र जयवंत नित हरिरज रहस्यवीन, वो सकल ज्ञेयों के ज्ञाता भी हैं। तेरी हालत जानते हैं कि जब तू शादी करने जाता है बेटी के यहाँ माने सगाई करने जाता है तो बढ़िया से बढ़िया ब्रांडेड मिठाइयाँ और बढ़िया फल ले जाता है, और यहाँ कच्ची बादाम कड़वी बादाम लाया। ये क्या देंगे तुझे पता है? कड़वा ही देंगे। क्योंकि एक महिला आई और बोली माता जी मेरा बेटा बीमार रहता है। हमने कि क्या हुआ? भगवान को फल उल चढ़ाए थे कि नहीं? बोले 10 रुपये का नारियल चढ़ाया था। मैंने कि 10 रुपये जैसा ही बेटा है। ध्यान रखना, आप बोलते हैं अष्टम वसदा पाने को कर में 8 द्रव्य लिए, सहज शुद्ध स्वाभाविकता से निज में निज गुण प्रकट किए। तुम्हारे ना सहजता है, न शुद्धता है, न सरलता है, न स्वाभाविकता है। लोग कपड़े किसके लिए पहनते हैं? अपने लिए कि दूसरों के लिए? हाँ भैया कह रहे अपने लिए। मैंने कहीं घर में देखना ऐसे लगती हूँ जैसे नौकरानी हो, इतने साधारण कपड़े पहने रहती हो अपने लिए, और कहीं जा रही हो पार्टी में तो ऐसे जाती हो जैसे अप्सरा उतर के आई हो जमीन। भले वो इतना मेकअप करती है कि लगता है रंग पुती दीवार है, और लाइट चली जाए तो ऐसे हो जाती जैसे पलस्तर उतर गया दीवार। मत फिसलो ऊपर की सफाई पर, वर्क चांदी का चढ़ाए गोबर की मिठाई पर। इसलिए सहजता लाओ। आजकल हम क्यों दिखावा करते हैं? हम अपरिग्रह की बात और किंचन धर्म की जय बोलते हैं, माला फेरते हैं। शादियों में हमसे ज़्यादा दिखावा कोई नहीं करता है। नई खूबी, नए रंगत, नए अरमान पैदा कर, इस खाक के पुतले में भगवान पैदा कर। हम जैनियों को ये संकल्प लेना चाहिए कि हम एक एक ईंट देंगे तो हम अपने गरीब जैनियों का मकान बनवा देंगे। हम एक एक रोटी देंगे तो हमारे जैनी भाइयों को किसी औरों के यहाँ नौकरी नहीं करनी पड़ेगी। और हमारे छोटे लोगों को भी चाहिए कि यदि किसी वजह से हमें लाभांतराय कर्म का उपशम नहीं है तो हमें भी अपने जैनियों के यहाँ ईमानदारी और नम्रता से करना चाहिए। अब सहजता नहीं है, शुद्धता नहीं है, सरलता नहीं है। फेसबुक है, व्हाट्सएप है, और समझ गए मोबाइल है, उंगलियों पर सारा जहां है। लेकिन सच बताना, प्रेम से भरी आत्मा कहाँ है? प्रेम से भरी आत्मा कहाँ है? तो आप लोग पूजा करो। वास्तव में मैं तो कहती हूँ हमारे जैनियों को, आप मूर्तियां बना रहे हैं, मैं विरोध नहीं करती हूँ, लेकिन कम से कम हमारे हर जैनी बच्चों को इतना उत्साह आए कि क्लबों में नहीं जाकर मंदिरों में आए। हम ऐसा माहौल पैदा करें, उन्हें इतना आकर्षण दें अध्यात्म के साथ। हम कभी बच्चे को दवाई नहीं भाती है तो चाशनी में रखकर बतासे में रख के देते हैं। हमारी नई पीढ़ियां नहीं सुधरी, क्योंकि उठो बंधुओं अब तुम जागो, जैन धर्म अपनाना है और वाद विवाद में नहीं उलझना, स्यादवाद को लाना है। हर विवाद का हल हो सकता है स्यादवाद के द्वारा। बहू कहती मेरा घर है, सास कहती मेरा घर है, माँ कहती मेरा बेटा है, बहू कहती मेरा पति है। मैंने कहा तू साथ में लाई थी क्या? अरे माँ ही लाई थी, क्योंकि तुम्हें अपना जीवन देकर जन्म देती है माँ, अपने जीवन को दांव पर लगाकर तुम्हें दुनिया में लाती है माँ। भगवान के साथ माँ को भी पूजो, क्योंकि तीर्थंकरों को भी जन्म देती है माँ, भगवान को भी जन्म देती है माँ। इसलिए पूजा सिर्फ मंदिरों में प्रारंभ नहीं होती है। पूजा कोई ऐसा चादर नहीं कि तुम 1 घंटे आओ तो ओढ़ लो और 23 घंटे उतार दो। पूजा हमारी सांसों की तरह हो, प्रत्येक क्षण हमारा पूजामय हो। तो आप लोग बहुत सौभाग्यशाली हैं कि आज साहिबाबाद से, दिल्ली से, जहाँ से आए हैं, साहिबाबाद वालों का विधान है, क्योंकि कहते हैं कि जो नर पूजा करत हैं वे नर इंद्र समान, और मनुज मजूरी देते हैं क्यों न देते भगवान। कभी कभी लोग कहते हैं माता जी मन नहीं हो तो पूजा नहीं करना चाहिए। मैंने कही मन नहीं हो तब भी पूजा करना चाहिए, क्योंकि जो योगन की चपेलाई ताते हैं आश्रम भाई। मन नहीं भी लगे और तन तो बैठा है, वचन तो हैं। यदि आपका बच्चा किसी दुकान से बार बार टॉफ़ी ले आता है, एक दिन आप जाके कह दो देखो मैं पेमेंट नहीं करूँगा, बच्चा लाख बार जाए दुकानदार नहीं देगा। आपके मन को भी जाने दीजिए जहाँ जाएगा।
आप दो को मना कर दो कि हम नहीं जाएंगे तुम्हारे साथ, वो लौट कर तुम्हारे साथ आएगा। इसलिए आप लोग बहुत सौभाग्यशाली हैं, क्योंकि कहते हैं कि जो नर पूजा करते हैं वे नर इंद्र समान और मनुज मजूरी देते हैं। क्यों न देत भगवान, क्यों न देत भगवान। आप सबके जीवन में बहुत सुख शांति हो, लेकिन नई पीढ़ियों को, क्योंकि फेरे 7 होते हैं, 6 फेरों में लड़की आगे होती है, 7वें में लड़के को आगे करती है कि यदि सिर्फ मैं राग में जी तो मैं 6वें नरक तक जाऊंगी, लेकिन मैं ही अकेले क्यों जाऊं, तू 7वें तक जाना। इसलिए 7वें में उसको आगे कर देती है। तो ध्यान रखना आप भी अपने जीवन में, हम 7वें नरक नहीं जाएंगे, हम 6वें नरक तक भी नहीं जाएंगे। यूं श्रावक व्रत पाल स्वर्ग सोलम उपजावे। श्रावक की भूमिका में रहते हुए, व्रतों को पालते हुए 16वें स्वर्ग तक जाएंगे। आप सब जीवन में भी स्वर्ग बनाएं। नरक किसे कहते हैं? ना रहता इति नार का, जहाँ नहीं रहना चाहे लेकिन रहना पड़े, वो नरक है। अपने घर को नरक मत बनाइए, अपने घर को स्वर्ग बनाइए। क्योंकि ज़िंदगी में क्या बनाना है, ज़िंदगी हमारी बात की है, हमारे हाथ की बात है। ज़िंदगी पूर्णिमा भी है और ज़िंदगी मावस भी है। क्योंकि सत्य अहिंसा पर चलते रहिए, सत्य अहिंसा पर चलते रहिए। यूँ ही महावीर के बताए मार्ग पर बढ़ते रहिए। साल में 1 आध दिन दीप जलाए तो क्या जलाए, अरे ऐसे जलाओ दीप कि महावीर से बढ़ते रहिए, महावीर से बनते रहिए। आप सबको बहुत बहुत आशीर्वाद। और आप लोग इसी तरह से अपने जीवन में प्रतिदिन देव पूजा और गुरु उपासना होना चाहिए। आने वाली पीढ़ी को संडे को मत ले जाओ। यदि छोटे बच्चे हैं, लोग नौकरानी के भरोसे छोड़ जाते हैं, बोले मैं आ रही हूँ जरा मंदिर में, इसको रख ले। अरे क्यों रख ले? उस बच्चे को तो जीवन भर जैन धर्म की शाश्वत संपत्ति को संभाल लाएंगे। ये अभी हमको 18,000 वर्ष तक हमारी संतति के द्वारा धर्म की परंपरा को अक्षुण्ण रखना है। इसलिए छोटे से बच्चे को भी मंदिर ले जाइए और बूढ़ों को भी ले जाइए। जो बच्चे सुबह नहीं ले जा पाते हैं उनको शाम को मंदिर लाइए और अपने जीवन में सुख शांति पाइए। आपसी तकरारों को दूर कीजिए। छोटी सी जिंदगी है, तकरार किस लिए? छोटी सी जिंदगी है, तकरार किस लिए? रहती है दिलों में दरार किस लिए? है साथ कुछ पलों का, फिर सब जुदा जुदा। इसलिए ज़िंदगी में खार बिछाएं किस लिए? आप लोग, अभी मैं देख रही थी साहिबाबाद वालों का बहुत अच्छी एकता है। अपनी एकता के लिए जोरदार तालियां बजाएं। तुम्हारी तालियां भी ऐसी बजती हैं मरीजों की तरह। अरे अभी बजाओगे ताली कभी नहीं जाएगी मुरादें खाली, और नहीं बजाओगे ताली तो बुढ़ापे में नहीं मिलेगी गर्मा गर्म थाली। इसलिए एक जोरदार बजाओ ताली। बोलिए पार्श्वनाथ भगवान की। देखिए आप लोग पार्श्वनाथ भगवान का विधान करने आए हैं। जो हर गलती को आदमी माफ़ कर सकता है, लेकिन अपनी पत्नी के प्रति कोई गलत भाव रखे उसको माफ़ नहीं कर सकता है। इन्होंने उस गलती को भी माफ़ कर दिया। तो वास्तव में आदर्श आपका अमृतवन भक्तों के जीवन में उतरा।